तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस मामले को लेकर एहतजाज लगातार किया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई सियासी पार्टियां हमने देखा था कि कल नरेंद्र मोदी दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो, मरते दम तक दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो, दूर रहो भाई, दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो, दूर रहो भाई, दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो। मुर्दाबाद भाई, मुर्दाबाद। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, अरे हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी कारकुनान लगातार सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। हाथरस मामले को लेकर आज फिर से समाजवादी पार्टी के लीड कारकुनान की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्लकार्ड्स भी उनके हाथों में है, तो कई समाजवादी कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। लगातार सियासी पार्टियां सरकार से कह रही हैं कि हाथरस मामले में मुतासिरीन के अहले खाना को इंसाफ दिया जाए, जिसके चलते वो लगातार सड़कों पर उतर रही हैं और लगातार एहतजाजी मुजाहरा उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के लीडरान कारकुनान की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में भी यूपी पुलिस ने लिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस के जरिए समाजवादी कारकुनान को हिरासत में लेकर ले जाया गया है। वहीं बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। समाजवादी कारकुनान एहतजाजी मुजाहरा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अहलकार और इंतजामिया चौका से उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हाथरस वाक़े पर एक तरफ इलाहाबाद की हाईकोर्ट बेंच ने सो मोटो नोटिस लिया है और हाथरस इंतजामिया को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अब अगली सुनवाई इस हवाले से 12 अक्टूबर को होगी। दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। एक तरफ कांग्रेस के लीडरान का कल मुजाहरा हमने देखा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचने पर बजिद थे और आज समाजवादी कारकुनान के लीडरान की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इन एहतजाजियों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करते हुए हिरासत में लेते हुए गाड़ियों में बिठाकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश लगातार की जा रही है और लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं और यूपी पुलिस उनके एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से एहतजाजी कारकुनान को उठाकर ताकत के जरिए, और इस वक्त ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें ताकत का इस्तेमाल करते हुए बस के अंदर दाखिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के कारकुनान हैं जिन पर पुलिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त दिखाई दे रही है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लखनऊ की, और ये एहतजाज हाथरस मामले को लेकर किया जा रहा है। पुलिस इस मौके पर एहतजाजी कारकुनान पर लाठियां बरसा रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक एहतजाजी कारकुन बस पर चढ़ने से हासिल रहा और जमीन पर गिर गया। उसे ताकत के इस्तेमाल के जरिए बस में ढकेलने की कोशिश पुलिस अहलकारों की तरफ से। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले को लेकर लगातार सियासी पार्टियां एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। आज ये एहतजाज समाजवादी पार्टी लीडरान की तरफ से, कारकुनान की तरफ से लखनऊ में मुनक्किद किया गया है और इस एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश पुलिस अहलकार यूपी पुलिस कर रही है और इस मौके पर यूपी पुलिस ताकत का भी इस्तेमाल करते हुए देखी जा सकती है। तो दूसरी जानिब लगातार तस्वीरें और बयानात भी वायरल हो रहे हैं और ये बयानात इस मामले को और उलझा देते हैं। तारिक कमर हमारे साथ इस खबर पर मजीद जुड़ रहे हैं। तारिक, हम ये देख रहे हैं कि डेली रोजाना कुछ ना कुछ तस्वीर और कुछ ना कुछ वीडियो सामने आता है जो इस पूरे मामले को उलझा तो देता है, लेकिन दूसरी तरफ सुन लेते समाजवादी कारकुन क्या कुछ कह रहे हैं। देश के साथ साथ पूरी दुनिया गांधी जयंती मना रही है। आज हम लोग भी उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, किसानों पे जो काला कानून आया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न हो रहा है, उनके नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो गांधी जी को मानने वाली नहीं है। ये नाथूराम गोडसे के वंशज हैं जो सरकार में हैं।
आज गांधी जी की हत्या उस समय नाथूराम गोडसे ने की थी और आज उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों की हत्या योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं। तारिक कमर इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, ये तमाम एहतजाजी लखनऊ की सड़कों पर देखे जा रहे हैं, इनका मंशा क्या था, ये किधर बढ़ रहे थे और पुलिस इन्हें जाने नहीं दे रही, बताइएगा। देखिए सनम, मैं बता दूं आपको कि ये एहतजाज जो है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 दिन से समाजवादी पार्टी का अरकान मुसलसल असेंबली घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला की रिहाईगाह तक पहुंचना चाहते हैं, गवर्नर हाउस पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। जी, आपने दिखाया, हमारे नाज़रीन को सब जानते भी हैं कि जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का मंजरनामा तब्दील हो रहा है, बिलखुसूस जिस अंदाज से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लोगों पर जुल्म ज्यादतियों के सिलसिले शुरू हुए हैं, पुलिस को मशकूक दायरे में रखा गया है, उसकी बुनियाद पर समाजवादी पार्टी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर अब अपने बयानात जारी किए हैं, अपने तमाम अरकान को, फॉलोवर्स को मैदान में उतारा है। लेकिन समाजवादी पार्टी बिलखुसूस उत्तर प्रदेश और लखनऊ में जिस अंदाज से गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुजाहरे कर रही है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है वो अब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको रोकती है। उन पर कल भी लाठीचार्ज किया गया, कल कई लोग जख्मी भी हुए। लेकिन देखते यही हैं हम कि जो हुकूमत के रवैये हैं, जो इंतजामिया के रवैये हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो जमहूरियत है उसके लिए राहें दुश्वार होती जा रही हैं। जिस अंदाज से जराइम बढ़ रहा है, जिस अंदाज से जालिमों के साथ पुलिस खड़ी नजर आती है या मजलूमों को इंसाफ नहीं दिला पाती है, उसने ये बता दिया है कि अवामी जो रुझानात हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत के खिलाफ नजर आते हैं। और जो एक सियासी तबका है वो तो बिलखुसूस हुकूमत की तर्दीद करता हुआ, हुकूमत की मुखालफत करता हुआ, चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो, या उन मुकामात पर हो जहाँ धरने हमेशा से दिए जाते हैं, हम देख रहे हैं कि ये मुजाहिरे मजीद शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। जी, तो एहतजाजी मुजाहिरीन सीएम हाउस और गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं, लेकिन यूपी पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि टकराव के हालात भी पैदा हो रहे हैं और खवातीन जो समाजवादी कारकुनान हैं उन्हें भी हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस एहलकार की जानिब से की जा रही है। वहीं इससे पहले, कुछ देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने नाज़रीन को कि कई समाजी कारकुनान को समाजवादी पार्टी कारकुनान को बसों में भरकर दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ले जाया गया है। वहीं अभी भी हिरासत में लेने की तैयारी जारी है। लेकिन इस बीच जो समाजवादी कारकुनान हैं वो धरने पर भी वहीं बैठ गए हैं। आप तस्वीरों में सीधी तौर पर देख सकते हैं, लखनऊ में समाजवादी पार्टी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है और ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड लगा दिया गया है और इन्हें उस बैरिकेड से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तारिक कमर, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कल वाले इंसिडेंट पर, यानी राहुल गांधी